आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था जीनोम उत्परिवर्तन। जीनोम उत्परिवर्तन से कौन कौन से विकार होते हैं। तो इन उत्परिवर्तनों में मैंने आपको लिंग गुणसूत्रों की में जो उत्परिवर्तन होते हैं उनमें से टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पिछली वीडियो में बताया, आपको समझाया था। ये टर्नर सिंड्रोम और ये उसके लक्षण हैं। और इसके बाद दूसरा जो सिंड्रोम मैंने आपको बताया था वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और साथ में इसके लक्षण, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और आज हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है वो है सुपर फीमेल यानी कि अति मादाएं, सुपर फीमेल अति मादाएं। और दूसरा आज मैं आपको समझाऊंगा अति नर यानी कि सुपर मेल। तो ये दो चीजें आज मैं आपको समझाऊंगा। तो यह भी लिंग गुणसूत्रों की अनियमित संख्या की वजह से ही होता है। चार विकार मैंने आपको बताया, चार सिंड्रोम जो लैंगिक गुणसूत्रों में अनियमित संख्या के कारण होता है। आपको शायद थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या में अगर उनकी अनियमित संख्या होती है तो उसी में ही जो सिंड्रोम है उसमें एक और सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं अति मादाएं। इंग्लिश में इसको सुपर फीमेल कहते हैं। तो आज मैं आपको सुपर फीमेल और सुपर मेल समझाऊंगा। तो तीसरा सिंड्रोम है ये। पहले मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम समझाया, दूसरा क्लीनफेल्टर्स और तीसरा आज मैं आपको अति मादाएं या सुपर फीमेल समझा रहा हूँ। इसमें भी जो लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो सामान्य संख्या तो आपको मालूम है कि महिलाओं में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XX क्रोमोसोम ही होते हैं। 23वें जोड़े में XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जबकि वे महिलाएं जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं सुपर फीमेल वाले, उसमें क्या होता है, इनकी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23वें जोड़े में या तो 3 हो जाती हैं, यानी कि जहाँ पे 2 X होने चाहिए थे, XX 2 हैं, वहाँ पर 3 X हो जाते हैं, या फिर 4 X हो जाते हैं, या फिर 5 X हो जाते हैं, ठीक है। 23वें जोड़े में या 3 X हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, या फिर 5 X हो जाएंगे। यानी X गुणसूत्र जो हैं वो क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो X गुणसूत्र बढ़ने के कारण इन्हें अति मादाएं कहते हैं। अति मादाएं यानी मादाओं से कुछ अधिक हो जाना, ठीक है। मादा के लक्षण सामान्यतः XX में होते हैं, लेकिन ये कुछ अधिक, इनमें मादाओं के लक्षण कुछ अधिक आ जाते हैं। तो ये इसलिए इनको अति मादाएं या सुपर फीमेल कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें गुणसूत्रों में जो होती है 23वें जोड़े में ट्राइसोमी होती है या फिर टेट्रासोमी। 3 आ गए ट्राइसोमी हो गई, और 4 हो गए तो टेट्रासोमी हो गई, ठीक है। और तो इस प्रकार से इनकी संख्या ट्राइसोमी, टेट्रासोमी या मोनोसोमी, मल्टी जो है इसमें क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 3 बढ़ने पर 46 की जगह 47 हो जाएंगे। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर 23वें जोड़े में इसमें 3 या 4 या 5 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये ट्राइसोमी के कारण होता है। 2n+1, 2n+2 या 2n+3 आदि के कारण ये सब होता है, ठीक है। इसे कहते हैं आपका सुपर फीमेल यानी अति मादाएं। अब इसमें इनके गुणसूत्र में क्या बदलाव आते हैं। दैहिक गुणसूत्र तो 22 जोड़े ही होते हैं, यानी 44 होते हैं। ये पहले से आपको मालूम है। दैहिक गुणसूत्रों का हम नहीं बता रहे, अभी हम केवल लैंगिक गुणसूत्रों में जो परिवर्तन आते हैं उससे हो रहा है। लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ा जो है या 3 हो जाते हैं, या 4 बढ़ जाते हैं, या 5 हो जाते हैं। इनकी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब अगर 3 गुणसूत्र बनते हैं तो 44-3 यानी कि 47 हो जाएंगे। अगर 4 गुणसूत्र होते हैं तो 44-4 39 हो जाएंगे, या 5 बढ़ते हैं तो 44-5 49 हो जाएंगे। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या या 47 हो जाएगी महिला में, या 48 हो जाएगी, या 49 हो जाएगी। जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 46। सामान्य महिला में 46 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ट्राइसोमी या टेट्रासोमी के कारण इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। तो सुपर फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, या 48 या 49, तीनों में से कुछ भी हो सकती है।
ठीक है। कारण क्या है इतना बढ़ने का? इनका बढ़ने का कारण है 23वें जोड़े में ट्राइसोमी होना या टेट्रासोमी होने के कारण, ठीक है, ये इसका कारण है। इसके बाद अब मैं आपको इसके कैरेक्टर्स, इनके फीचर्स पे बताता हूँ, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इनमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, अतिमादाओं के लक्षण। ये आपको मैंने चित्र में दिखा रखा है, ये अतिमादा की फीचर्स, और इनके हाथ मैंने हाथ का दिखा रखा। असल में हाथ में इनके हाथ जो होते हैं वह गांठ नुमा होती हैं, देखिए इसमें गांठें जैसे आपको फिंगर्स में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये अब इनके फीचर्स, इनके लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। इनके लक्षण जो होते हैं, इनमें अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक। दूसरा, ये प्रजनन योग्य होते हैं, यानी ये प्रजनन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा कर सकते हैं। तीसरा है, ये दिमाग से बुद्धू होते हैं, कमज़ोर होते हैं दिमाग से। और चौथा, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। अंगुलियां इनकी मुड़ी हुई या गांठनुमा, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे फिंगर मुड़ी हुई सी होती हैं और गांठनुमा होती हैं फिंगर्स, अंगुलियां। सामान्य लंबाई से जो है ये अधिक लंबे होते हैं, जो महिलाओं की सामान्य लंबाई होती है, ठीक है, उससे इनकी लंबाई अधिक होती है, ऐसी अतिमादाओं की। और इस प्रकार की महिलाएं जो हैं प्रत्येक 1000 में से कोई एक होती हैं, यानी इनका अनुपात 1000:1 होता है। अतिमादाएं किन्हीं 1000 में से किसी एक को होता है, ठीक है, इसको कहते हैं अतिमादाएं, यानी कि सुपर फीमेल, ठीक है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47, 48 या 49, इनमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कारण 23वें जोड़े में गुणसूत्रों की ट्राइसोमी या टेट्रासोमी आदि के कारण, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र इसमें अतिरिक्त पाए जाते हैं, ये जनन योग्य होते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं, और बुद्धू होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, अंगुलियां गांठनुमा और मुड़ी हुई होती हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र में। और लंबाई इनकी जो होती है सामान्य से अधिक होती है, और इनकी संख्या जो है प्रति 1000 में से किसी एक को यह होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सुपर मेल, अति नर, सुपर मेल, इसको अति नर कहते हैं। अति नर, जैसे अति मादाओं में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर अति नर में वाई क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। गुणसूत्रों की सामान्य संख्या पुरुष में ये होती है, यानी कि 23वां जोड़ा जो होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है, एक एक्स एक वाई, यानी कि 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं 23वें जोड़े में, ठीक है। अब लेकिन जो इससे ग्रसित होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, एक्स वाई वाई, यानी कि 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, एक्स वाई वाई, 2 वाई हो गए, यहाँ 1 वाई होना चाहिए था 23वें जोड़े में, जहां पर 1 एक्स 1 वाई होना चाहिए था, यहाँ पर 1 एक्स तो है लेकिन वाई जो है 2 आ गए हैं। तो वाई 2 होने का मतलब है इसमें पुरुषत्व अधिक मात्रा में पाया गया है, यानी कि पुरुष के लक्षण वो सुपर होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 वाई इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर जो 23वां जोड़ा है, 23वें जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है, यानी कि 3 होते हैं तो ये ट्राइसोमी है। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ 23वां जोड़ा 3 हो जाती है तो यह ट्राइसोमी है, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण 2n+1 यानी कि 23वें जोड़े में एक्स वाई वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक्स वाई वाई गुणसूत्र जिसमें पाए जाते हैं वो क्या है, सुपर मेल, यानी कि अति नर हैं, ठीक है। अब गुणसूत्रों का हिसाब इसमें लगाएंगे तो दैहिक गुणसूत्र तो 22 जोड़े ठीक ठाक होते हैं, 44 होते हैं, और लिंग गुणसूत्र 23वां जोड़ा जो है वहां पर 2 होने चाहिए थे, लेकिन 2 की जगह 3 होते हैं, ठीक है। अब इनका योग 44 ही हो गए, 3 ही हो गए, 44 और 3 47। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या इसमें 47 हो जाती है, जबकि गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 46। तो अति नर में ये अति नर क्यों है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 है। 47 क्यों है, 23वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण। अब ट्राइसोमी में क्या हो रहा है, 2 एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं, ठीक है, एक ही गुणसूत्र वाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 वाई गुणसूत्र बढ़ गए हैं, ठीक है, एक बढ़ गया है, तो एक बढ़ने की वजह से 3 हो गए, 2 ऑलरेडी होते ही हैं, एक गुणसूत्र बढ़ गया तो ये ट्राइसोमी हो गई, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं अति नर। अब अति नरों में जो इनके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, अति नर के लक्षण, ये अति नर के लक्षण हैं। इसमें क्या है, अतिरिक्त
एक्स गुणसूत्र लिखा है इसमें, ये वाई गुणसूत्र होना चाहिए। अतिरिक्त वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। ये एक्स को आप इग्नोर करिएगा, यहाँ पर वाई गुणसूत्र होना चाहिए, लिखने में मिस्टेक गलती हो गई होगी। तो अतिरिक्त वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये प्रजनन योग्य होते हैं। जैसे अति मादाएं जो होती हैं वो भी प्रजनन योग्य होती हैं और अति नर भी प्रजनन योग्य होते हैं, यानी कि प्रजनन कर सकते हैं। तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है इनका, जो इस तरीके के होते हैं ये कामुक और अपराधी प्रवृत्ति के नर होते हैं। कामुक होते हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। चौथा जो है, ये स्वभाव से गुस्सैल होते हैं, ठीक है। स्वभाव इनका गुस्सैल होता है। सामान्य व्यक्तियों में भी होता है गुस्सैल स्वभाव, लेकिन इनमें कुछ अधिक गुस्सैल ये होते हैं। इनकी लंबाई भी सामान्य से अधिक होती है, जैसे कि अति मादाएं थी उनकी लंबाई भी सामान्य महिलाओं से अधिक होती है, और यहाँ भी पुरुषों में भी लंबाई जो होती है वो सामान्य नर से अधिक होती है, ठीक है। और यह प्रत्येक 1000 में से किसी एक में होता है। इनका अनुपात भी 1000 अनुपात 1 होता है। जैसे आपका अति मादाओं में भी 1000 पे 1 ही था, और अति नर में भी 1000 में 1 होता है, यानी कि 1000 व्यक्तियों में से कोई एक जो है वो क्या होगा, सुपर मेल होगा, ठीक है। तो ये लक्षण है आपके अति नर के। एक अतिरिक्त वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। एक अतिरिक्त वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, प्रजनन योग्य होते हैं, और ये कामुक बहुत होते हैं, और ये प्रवृत्ति इनकी अपराधी प्रवृत्ति होती है। इनका स्वभाव काफ़ी गुस्सैल होता है, और लंबाई सामान्य से अधिक होती है इनकी, और प्रत्येक 1000 में से किसी एक को यह विकार इनमें पाया जाता है, ठीक है, सुपर मेल। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। में आज आपको 2 ही चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे। एक सुपर फीमेल बताया मैंने, और दूसरा सुपर मेल बताया, ठीक है। इसको समझिएगा, याद कीजिएगा। थैंक यू।